जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है। यहाँ पे ये लाइन एल है और ये हमारी हो गई एक्स एक्सेस, ये हमारी हो गई वाई एक्सेस। ये लाइन एल जो है ये हमारी वाई एक्सेस पर 0, C पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है। मतलब कि ये वाई एक्सेस पे ये सी डिस्टेंस पे ये लाइन वाई एक्सेस को कट कर रही है, ये लाइन एल। और ये लाइन का जो हमारा स्लोप है ये स्मॉल एम है। और इस केस में हमको ये निकालना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी स्लोप के फॉर्म में। मतलब कि यहाँ पे स्लोप इसका एम है तो एम के फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन का फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे एम स्लोप हो गया और सी ये डिस्टेंस हो गई। मतलब ये लाइन हमारी y एक्सिस पे मतलब कि कितनी दूरी पे ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट कट कर रही है, वो डिस्टेंस वो हमारी दूरी यहाँ पे हो गई सी। सेम इसी प्रकार अगर ये हमारी लाइन एल है वो अगर y एक्सिस के निगेटिव निगेटिव डायरेक्शन में कट करेगी तो हम यहाँ पे माइनस सी ले लेंगे कि लाइन की क्वेश्चन क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पे इसका आज हम देखेंगे केस सेकंड। ठीक है, यहाँ पे केस सेकंड में ये है कि हमारी जो लाइन एल है ये हमारी एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे। मतलब कि डी कॉमा 0 पॉइंट पर ये हमारी लाइन एल एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। लाइन की जो स्लोप है एम हो गई, तो इस केस में हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम ब्रैकेट में एक्स माइनस डी। अगर हमारी जो लाइन एल है ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पर इंटरसेप्ट करेगी तो हम यहाँ पे डी की जगह माइनस डी ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू एम ब्रैकेट में एक्स से प्लस डी। यहाँ पर हम लोग को लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए बोला है और दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 1/2 और जो वाई इंटरसेप्ट है वो -3/2 पर दिया हुआ है। और लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमसे पूछा गया। जैसा कि आप लोग को पता होगा टेन थीटा ही हमारा स्लोप होता है, तो यहाँ पे हमारा एम इक्वल टू हो गया 1/2 और वाई इंटरसेप्ट हमारा सी होता है, तो हमारा सी इक्वल टू आ गया हम यहाँ पे हमारा -3/2। और इस केस में लाइन निकालने का फार्मूला ये होता है, लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट कर दी 1/2, c की वैल्यू पुट कर दी हमने -3/2 और इनको फिर सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 3, जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन के बारे में हमको दिया है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 है और लाइन जो है जिसका वाई इंटरसेप्ट 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा m इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे हमारा इस लाइन का स्लोप हो गया 1 और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ 4। मतलब लाइन हमारी जो है वो वाई एक्सेस पर ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर वाई एक्सिस को कट करती है। तो यहाँ पे हमारा c इक्वल टू हो गया 4 और इस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट कर दी 1, c की वैल्यू पुट कर दी 4 और इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। इस क्वेश्चन में हम लोग को लाइन की इक्वेशन निकालनी है और यहाँ पे हम लोग को दिया है टेन थीटा इक्वल टू 1/2 और लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। तो हम लोग को इस केस में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं आज हम लोग वो सीखेंगे। हमारे पास दिया हुआ टेन थीटा, जैसा कि आप लोग को पता है टेन थीटा हमारा स्लोप होता है, तो हमारे पास आ गया एम इक्वल टू 1/2 और लाइन जो है इसका दिया एक्स इंटरसेप्ट 4 है। मतलब कि लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर 4 दूरी पर कट करती है, 4 यूनिट डिस्टेंस पे। तो हमारे पास यहाँ पे डी हो गया, डी इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे हमको वाई इंटरसेप्ट दिया होता तो हमारा यहाँ पे ये बन जाता सी, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे डी होता है, डी इक्वल टू 4 आ गया। और जो फार्मूला होता है वाई इक्वल टू एम ब्रैकेट में एक्स माइनस डी, इसमें हमने एम और डी की वैल्यू पुट कर दी और इनको सॉल्व कर लिया। हमारे पास आ गया एक्स माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पर हम लोग को एक लाइन का के लिए दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 1 और उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -2 और हम लोग को उस लाइन के क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हमारा टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे ये हमारी स्लोप हो गई, मीन्स हमारा स्लोप हो गया m इक्वल टू 1 और x का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -2। मतलब कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से निगेटिव साइड पर 2 यूनिट डिस्टेंस पर कट करती है। तो हमारे पास हो गया d इक्वल टू -2। हमारे पास फार्मूला होता है इस केस में लाइन के इक्वेशन निकालने का y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी। यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट कर देंगे और d की वैल्यू पुट कर देंगे और इनको सॉल्व कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, ये हमारी लाइन l है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट a है और इसका y इंटरसेप्ट b है। मतलब कि लाइन है ये x एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस पर कट करती है एंड y एक्सिस को ओरिजिन से b डिस्टेंस पर कट
करती है। ये मतलब हुआ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का। तो इस केस में लाइन एल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए यहाँ पे ये हो गया कि लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट करती है, और बी हमारा ये हो गया कि लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे कट करती है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। में हम लोग को एक लाइन के बारे में दिया गया है कि उस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट -3 है और उसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है, और उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा ए जो होता है वो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है, और बी जो होता है लाइन का वाई इंटरसेप्ट होता है, जो कि इस क्वेश्चन से देखने पर हमको ए इक्वल टू हमारा -3 आ गया और बी इक्वल टू 2 आ गया। हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली और इनको सॉल्व कर लिया। हमारे पास आ गया 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन के क्वेश्चन में हमको एक लाइन के बारे में बताया गया है कि लाइन का x इंटरसेप्ट 1 है और लाइन का y इंटरसेप्ट भी 1 है। मतलब कि लाइन जो हमारी है वो x एक्सिस को ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर कट करती है एंड y एक्सिस को भी ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर कट करती है, और इस लाइन के हम लोग को इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। ऐसे केस में लाइन के इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। जहाँ पे हमारा ए होता है वो लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है और बी हमारा लाइन का वाई इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 दी है तो ए इक्वल टू 1 हो गया, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 1 दी है तो हमारा बी इक्वल टू भी 1 हो गया। हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इनको सॉल्व कर लिया। हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन में हम लोग को एक लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 1 दिया हुआ है और उसकी लाइन का वाई इंटरसेप्ट -4 दिया हुआ है। हम लोग को उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। इस केस में लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जहाँ पे ए हमारा होता है एक्स इंटरसेप्ट और बी हमारा होता है वाई इंटरसेप्ट। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है 1 और बी की वैल्यू दी हुई है -4। तो हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इस फार्मूले में हमने पुट कर दी और इनको सॉल्व कर लिया। हमारे पास आ गया -4x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की क्वेश्चन हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।